ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ केसेस मैं करवा रहा हूं बेटा, कुछ आपको करने हैं। चलिए, केस नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है ब्लॉक में बेटा? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी लिखनी होती है सर। अच्छा, ठीक है। कितनी है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी? क्वेश्चन कह रहा है मेसर्स अनीता इंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने डब्ल्यूडीबी अपनी बताई है 10% की रेट है ब्लॉक की, ठीक है, और डब्ल्यूडीबी है 80,000 रुपए की ओपनिंग, राइट? हाँ जी, 80,000 की ओपनिंग दे रखी है बेटा। यस सर। यस सर। अब एडिशन किया है क्या इन्होंने कुछ? तो केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर ₹20,000। क्या कुछ परचेज किया इन्होंने इस साल? नहीं, नहीं करो। चलो जी। क्या कुछ सोल्ड किया है? यस। कितने रुपए का है? 20,000 रुपए में। 20,000। एक्स बेचा या वाई बेचा, कैसे फर्क पड़ेगा हमें? नहीं। नो सर। सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम तो बोलेंगे डब्ल्यूडीबी एट एंड ऑफ ईयर कितना बचेगा सर? 60,000। असेट है हमारे पास, बोलो क्या असेट बची है हमारे पास? यस। यस सर। क्या वैल्यू बची है? यस यस। सर। डिसीजन लगा देते हैं। लो जी, फीफो मेथड लगाएंगे। ओपनिंग में से बिक गया, ओपनिंग में से 60,000 बचा है, तो क्या मैं फुल डेप्रिसिएशन लगा दूं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो 60,000 पे 10% 6,000, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी? 54,000, राइट? ओके। किसी का कोई डाउट केस नंबर 1 में? नो सर। नो सर। नेक्स्ट आ जाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी ओपनिंग तो वही 80,000 रुपए है। क्या कुछ परचेज है? बोलिए, कुछ परचेज है क्या बेटा? हाँ जी, परचेज है क्या कुछ? नो सर। नहीं। सेल है? नो सेल है ना, 1,00,000 रुपए की। यस सर। तो जब हमने 80,000 में से कुछ सामान, देखो पूरा नहीं, कुछ सामान 1,00,000 में बेच दिया, तो क्या हमें फायदा हो गया? बोलिए, क्या हमें 20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया? यस यस सर। और जो रिमेनिंग एसेट है उनकी वैल्यू कितनी बची? नील। तो डेप्रिसिएशन लगेगा नील, और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होगी? नील, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट था 80,000, हमें वसूली हो गई 1,00,000, तो 80,000 थे तो बराबर कर दिया, 20,000 जो आया वो कैपिटल गेन में डाल दिया, और अब जो असेट बची है उसकी वैल्यू 0 है। बोलिए, सही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3 में अगेन वही ओपनिंग सर 80,000। परचेज है क्या? फर्नीचर एस सोल्ड किया, फर्नीचर एस परचेज किया 35,000 रुपए में, तो क्या परचेज में 35,000 लिख दूं? यस, बोलो यस, बोलते जाना। यस सर। यस। फिर बेचा हमने एक्स को कितने रुपए में? 1,00,000। 1,00,000। ये लो, तो 80,000 का सामान था, 35 का और आ गया, 1,00,000 का चला गया, कितने का बचा? 15,000। 15,000। ये 15,000 का जो सामान बचा, ये ओपनिंग में से बचा है या फिर नई परचेज में से बचा है? नहीं सर। नई परचेज में से बचा है सर ये तो, क्योंकि हम तो फीफो लगाएंगे। फीफो लगाएंगे तो बोलेंगे 80,000 ये बिक गया और बाकी ये बिक गया,
तो ये बचा है नई परचेज में से। अब जब ये नई परचेज में से बचा है तो हमें देखना पड़ेगा 180 दिन से कम है या ज्यादा, राइट। तो उसके लिए देखिए डेट ज्यादा है। ऑफ परचेज जुलाई है, मतलब ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्या फुल डेप्रिसिएशन लगा पूरा दें? लगेगा सर। यस सर। 13,500। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस कुछ नहीं। लो जी, 3 केसेस हमने कर दिए। कोई डाउट आया किसी के? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? इतने होशियार हो गए। कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। सर यस, बोलिए। हेलो बोलो बोलो, सुन रहे हैं बेटा। सर, जैसे आपने ये फॉर्मेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग से दिखाया है, हम्म, तो ये हमें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा अलग से? अलग से दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं वहां पे 20,000 लिख देता तो ब्लॉक की वैल्यू कितनी है वो शो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता, राइट। तो मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे ही नीचे ही दिखा था? हाँ, अलग से दिखा दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ताकि पता भी, दोनों बातें पता चल जाए कि हमें फायदा भी हुआ है और ब्लॉक की वैल्यू 0 भी हो गई। चलिए, तो हमने 3 पॉइंट करवा दिए हैं। चौथा पॉइंट आप पढ़ेंगे, अगर डाउट लगेगा तो मैं करवाऊंगा, वरना मैं 5 पे चलूंगा। सभी लोग पढ़ लो। नो डाउट। नो डाउट। तो होमवर्क, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। बोलिए पॉइंट नंबर 5। 4 और 5 सेम ही है, बस 4 और 5 में इतना है, हाँ। नई जो परचेज है उस पे 4 में फुल लगेगा और 5 में हाफ लगेगा बस। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अच्छा, सभी कर लिए, ओके, अच्छी बात है, वेरी गुड। 6 बोलो भैया, 6 बाकी लोग। पॉइंट नंबर 6 क्या लगता है, हो जाएगा? हो जाएगा सर। और बाकी लोग सभी बोलते जाओ भैया, क्योंकि जरूरी नहीं है एक से हो जाए। हो जाएगा सर। सभी हाँ बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज मैं करवाऊंगा। तो इस तरीके से मैनेज करो कि टाइम भी अपना वेस्ट ना हो और मजा भी आए। चलो, 7 पॉइंट। फर्नीचर एक्स भी भेज दिया, फर्नीचर बाई भी भेज दिया। ये मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है करवाना चाहिए। 7 कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना। ओपनिंग वही चल रहा है 80,000, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। परचेज कुछ किया नहीं है। सेल कर दिया, एक्स बी और वाई बी दोनों बेच दिए। कितने रुपए में? 45,000 में, 55,000। राइट। तो कितनी वैल्यू बची? 35। 35,000। क्या असेट बची है तुम्हारे पास? नहीं। एक तरह से, नो सर। क्योंकि 2 ही थी और दोनों बेच दी, ठीक है। तो क्या डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं आप? नो सर। नो सर। वैल्यू होने से कुछ नहीं होता, डेप्रिसिएशन होना भी जरूरी है, ठीक है। वैल्यू, सॉरी, असेट होना भी जरूरी है। डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, क्लोजिंग वैल्यू नील आ जाएगी। तो सर ये 35,000 का क्या होगा? सर शॉर्ट टर्म लॉस हो गया, ये तो कैपिटल लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ सर? लॉस इसलिए हुआ कि सारी एसेट बिक चुकी है, ब्लॉक खत्म हो चुका है, फिर भी वैल्यू पड़ी है हमारे पास। तो इसको भी आप ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे नील शो करके, और इस 35,000 को नीचे शो कर दीजिए। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके। चलिए भाई, पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं। 8 और करवा देता हूँ। 8 कह रहा है कि सर वही फर्नीचर ओपनिंग तो वही है, कुछ सोचना ही नहीं है। ये लो सर, 80,000 का ओपनिंग,
नया परचेज कितने का किया? फर्नीचर एक्स, फर्नीचर वाई दोनों बेच दिए 10 और 35,000 में, पर अभी हमें बेचने की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, पहले खरीदने की चाहिए। नया फर्नीचर खरीदा है टी, कितने रुपए में? 5,000 में। तो बताइए 5,000। 5,000 लिखूं मैं पहले, आपको चलना फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, अब बेचना लिखो, एक्स और वाई दोनों बेच दिए, वही 45,000 में। क्या ब्लॉक मौजूद है या ब्लॉक खत्म हो गया? मौजूद है सर। मौजूद है ब्लॉक, क्योंकि एक भी एसेट पड़ी है तो ब्लॉक मौजूद है, वैल्यू है एसेट भी है, तो क्या डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? Yes, यस sir. सर। तो जब डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो 40,000 की वैल्यू है ये कौन सी है, ओपनिंग है या नई परचेज है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फीफो, राइट। और फीफो लगाएंगे तो 35,000 रुपए ओपनिंग में से बचे हैं क्या हमारे? Yes, sir. तो 5,000 नए में से बचे हैं क्या? यस सर। 35,000 जो ओपनिंग में से बचे हैं फीफो लगा देते हैं, राइट। जो 35,000 ओपनिंग में से बचे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, उस पर तो फुल लगेगा ना। सर पी पे भी तो फुल ही लगेगा। वो देखते हैं, अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओपनिंग वाले पे फुल लगेगा। यस हाँ। सर। अब आइए 5,000 के ऊपर, 5,000 की नई सेट कब खरीदी थी? जुलाई में, तो उस पर भी फुल लगेगा। लो उस पर भी लगा यस दो, तो 4,000 लग गया, 36,000 की क्या बच गई? क्लोजिंग डब्ल्यूडी। फायदा नुकसान कुछ है नहीं। बोलो जी, आसान है? डाउट है तो पूछ लो। है किसी के कोई डाउट? नो सर। No, sir. डाउट नहीं है? क्या बात, चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है। तो अपन ने हाँ 7 कर लिया है, अपन ने 8 कर लिया है। 9 पढ़ के बताओ, 9 पढ़ के बताओ। 9 वाला पढ़ के बताओ। हो गया सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। बाकी लोग कहा भी, नेहा, अर्पिता एंड राकिब, बोलते रहो, पीछे मत रह जाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, फर्नीचर क्यूब परचेज फॉर ₹50,000 और पुट टू यूज, ये पुट टू यूज चेंज कर रहे हैं, मतलब परचेज और पुट टू यूज को चेंज कर रहे हैं। हमें किससे मतलब है? हमें किससे? टू यूज से। यूज से मतलब है सर। तो पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट है और मैं करवा रहा हूं, सुन लीजिए, ठीक है। ओपनिंग कितना लिखूं भैया? 80,000। 80,000. परचेज हमने किया 1/7/2020 को, पर पुट टू यूज किया 1/11/2021 को, तो परचेज कितनी लिखूं? बोलो, 50,000 लिख दूं? 50,000। हाँ। मुरली बोल रहे हैं यस, हिमांशु बोल रहे हैं 9 बता दीजिए। सर 50,000 ही आएगा। बस यहीं पे गलती है। हम कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं? 20-21. क्या ये असेट 2021 में पुट टू यूज आई है? No, sir. ये तो अगले साल पुट टू यूज आ रही है ना, 2021, 1/11/2021 हमारे प्रीवियस ईयर में आता है क्या? नो सर। नो सर। फिर कैसे लिखोगे आप उसको ब्लॉक के अंदर? ब्लॉक में तो तभी ऐड करोगे ना जो असेट इस साल पुट टू यूज आई है। आई बात समझ में? यस। अरे जोर से बोलो, क्या ऐसे दबे हुए? जोर से, यस यस सर। यस। इसका मतलब जो असेट प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज आएगी तभी तो ऐड में ब्लॉक में ऐड होगी, वरना क्यों करेंगे? तो इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है सर, नहीं करेंगे क्योंकि ये अगले साल यूज आएगी तो अगले साल करेंगे, इस साल नहीं करेंगे।
तो ना कुछ परचेज हुआ ना कुछ सेल हुआ, ये तो एज इट इज रह गया बेटा कितना 80,000। और जब ओपनिंग 80,000 रह गया तो सीधा सीधा 8,000 का क्या लगा देंगे डेप, तो बच जाएगा कितना 72,000। इज देयर एनी डाउट? नो सर। पॉइंट नंबर 9, ठीक है 10 के बाद मैं 9 करवा रहा हूँ क्योंकि पूछा है किसी ने। 9 में भैया ओपनिंग तो वही कितना 80,000। फर्नीचर जेड परचेज किया 40,000 में एक साथ 2019 को, ठीक है। तो एक साथ 2019 को खरीदी हुई एसेट 2021 में आ सकती है क्या? बोलिए, जेड खरीदा एक साथ 2019 को, तो वो इस साल आएगा या नहीं आएगा? नहीं सर। अर्पिता कह रहे हैं नो, और मुरली आई थिंक कह रहे हैं नो, नेहा कह रहे हैं नो, और राकिब भी कह रहा है नो। सभी गलत है। आएगा ना कोई सर, कोई क्योंकि 2020 है ना, सुनो सुनो मैं फिर, आएगा। अर्पिता डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, आप कह रहे हैं आएगी। ऐसे आंसर मत चेंज करो, इससे कुछ नहीं होगा। आप सही जवाब देते हो या आप गलत जवाब देते हो, दैट डजंट मैटर बेटा। मैटर ये कि या तो चीज आपको पहले आती थी और पहले नहीं आती तो अब आनी चाहिए। लेट्स से सीखना है हमें, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि अपन जीतेंगे, राइट। आपको ये कहना चाहिए था कि सर डेट ऑफ परचेज से पता नहीं चलेगा कि ब्लॉक में आएगी या नहीं आएगी, पता किससे चलेगा? डेट ऑफ पुट टू यूज से पता चलेगा। तो आपने डेट ऑफ परचेज देखते ही जजमेंट क्यों दे दिया कि आएगी या नहीं आएगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने जब एक क्वेश्चन किया था तो हमने कहा करंट ईयर में परचेज की, ये रही देखो ये वाला, तो हमने ये डेट थोड़ी देखी थी, हमने तो पुट टू यूज देखी थी, और पुट टू यूज इस साल नहीं थी इसलिए हमने कहा अगले साल आएगी। तो जब इस साल की आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो पिछले साल अगर हमने कोई एसेट खरीदी थी हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो पुट टू यूज कब आई, बोलो कब आई? क्या हमारे इस ईयर में आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है तो ऐड होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। कहां से निकाल के लाओ ना, जल्दबाजी में विदाउट कॉन्सेंट्रेशन आंसर ना करें, कोई फायदा नहीं। ओके, तो 80,000 का ओपनिंग था, जो असेट हमने 19 में खरीदी थी पर इस साल यूज की, इसलिए ये भी जुड़ जाएगी इस साल, तो हो गया 1,20,000। चलो अब डेप्रिसिएशन बताओ। इस केस में ओपनिंग पे तो फुल लगेगा, तो मैं लिख देता हूँ 80,000 पे तो फुल लगेगा, कोई सोचना ही नहीं है। 40,000 पे कितना लगेगा? फुल। अच्छा देख लेना, 11 नवंबर 2020 को। फुल ही लगेगा। हाफ कर दिया। एक बच्चा हाफ कह रहा है, एक फुल कह रहा है, और बोलो। सब फुल लगेगा। फुल कह रहे हैं एक, और नया कह रहे हैं हाफ, और सर हाफ। चार कह रहे हैं हाफ, ओके। हिमांशु कह रहे हैं हाफ, ओके। इस पे भी फुल लगेगा, कल ही स्पेशल पॉइंट बताया था कि परचेज वाले ईयर में ही हम फुल और हाफ देखते हैं। अगर असेट किसी और ईयर में खरीदी और किसी और ईयर में पुट टू यूज हुई तो फिर डेप्रिसिएशन फुल ही लगेगा, चाहे एक दिन भी हो जाए। बताया था कैसे? यस सर। यस सर। तो ये एसेट खरीदी कौन से साल? 19-20, 19-20। 20-21। तो फिर इस साल चाहे एक ही दिन यूज क्यों ना आए, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फुल। बताओ, कितना आसान कंसेप्ट। पर आपका आंसर गलत होने का रीजन बता सकते हैं आप? खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करके बताइए क्यों आपका आंसर गलत हो रहा है। बोलो बेटा बोलो। व्हाई? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो बढ़ाओ, सिर्फ जवाब देने के लिए, मतलब जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के जवाब दें।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, आप पढ़ो, बनाता हूँ इधर, पढ़ो आप नेक्स्ट। हाँ जी, ये समझ में आ गया ना? पहले यहाँ तक बता दो, ऐसा ना हो कि अपन आगे चलते जाएं और पीछे वाले में कहीं डाउट रह जाए। कुछ पहले पॉइंट नंबर 10 तक बोलो। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको पॉइंट नंबर 10 में किसी पॉइंट में डाउट है? नो सर। नो मेरी सर। मेरी मेहनत खराब मत कर देना। मैंने और आपने मिलकर जो मेहनत करी है उसको खराब मत कर देना, ठीक है? अभी आपने 90% करा, 10% और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 90% खराब नहीं होनी चाहिए, समझ गए? चलिए 11 पढ़ो, और कोई डाउट है तो बताओ। 11 का क्या लगता है? 11 में बोल रहा है आर परचेज किया सर 19-20 में, अगेन 19-20 में परचेज किया है, पर पुट टू यूज किया है 20-21 में। तो ठीक है, 19-20 में जोड़ेंगे नहीं, 20-21 में जोड़ देंगे, और डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? फुल। फुल। 11 नंबर में होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और ये जो होमवर्क छोड़ रहा हूँ ना, ये ऐसे मत सोच लेना कि डिस्कशन तो हो ही गया, आते तो नहीं, छोड़ो क्या करना है। लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती। चलिए बेटा 12 नंबर पढ़ो, ज्यादा नहीं बचे, 2-3 है, फटाफट बोल। 12 नंबर। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। 13 भी हो जाएगा क्या? 13 बोल रहे हो क्या बेटा? सर 13 एक बार बता दो। 13 कर लेता हूँ भैया। 13 देखो भैया, 13 12 हो जाएगा। अच्छा राखी बोल रहे 12 बता दीजिए। ओके 12 देख लो। ओपनिंग वही 80,000 रुपए, ठीक है। और आगे लिखा है फर्नीचर एस परचेज किया 10,000 में, पुट टू यूज किया 11/11/2020 में, ठीक है। और फर्नीचर एक्स एंड वाई बेच दिए। ये तो सेम कर चुके हैं बेटा, ऐसा सेम क्वेश्चन, ये क्यों पूछना पड़ रहा है आपको? 10,000 का परचेज कर लिया है और 16,000 का बेच दिया है, राइट? तो बचा कितना हमारे पास? 90 में से गया 80, 74 बच रह गया। बोलो 74 बच रहे हैं। ओके, अभी ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 74,000 बच रहा है क्या? यस सर। ओके, तो फीफो लगाइए। 16,000 बिक गए ओपनिंग में से, ओपनिंग में से कितना बचा? 64। बोलिए, फीफो जब लगाएंगे तो ओपनिंग में 16,000 जाएंगे ना राकिब? यस सर। यस सर, तो बचा कितना? 64। 64, तो 64 पे फुल लगा दूं ओपनिंग पे तो 10% के साथ। अब जो 10,000 की नई परचेज की थी उस पे फुल लगाना है या हाफ? बोलो 10,000 की नई परचेज पे फुल और हाफ? सभी बता दीजिए भैया फटाफट। हाफ लगाना है सर। सर हाफ। हाफ लगाना है, इसी साल खरीदा था, इसी साल पुट्टू यूज कर लिया और यूज किया नवंबर में, सर हाफ लगाना है तो हाफ लगा दो। 500 रुपये, लो जी बस। राकिब क्या नहीं आया था इसमें? बड़ा आसान था बेटा।
चलिए 13 देख रहे हैं, 13 सुन लीजिए। ओपनिंग फ्लो बना के रखोगे ना तो चीजें मस्त समझ में आएगी। देखिए 80,000 का ओपनिंग था, यस सर। परचेज किया 30,000 का 1/7/2020 को, एंड सोल्ड द सेम, और उसी को बेच दिया 40,000 में 11/11/2020 को। क्या हमें इस बात से मतलब है कि उसको बेचा या किसी और को बेचा? नहीं नो सर। सर। नहीं, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखो ही मत बेचा बेचा, पहले तो ये देखो क्या आया। 80,000 का था, 30,000 का आया, राइट, और 40,000 का गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा आया कौन सा गया। इज दैट क्लियर? हो गया बेटा, 1/10 यस सर। 40,000 बचे कितना, 70,000, राइट। यस सर। बोल रहे कोई? माइक ऑफ कर लो बेटा, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो माइक ऑफ कर लो। Okay. पता चला आपके सारे पोल खुल जाएंगे ना, घर में कुछ आपको डांट पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं, सब सुन जाएंगे। ओके, तो 70,000 रुपए बचा, फीफो लगाएंगे तो ये 70,000 कौन से में से बचा है? क्या 40 ओपनिंग में से बचा और 30 नए परचेज में से बचा है? ये क्या बोलिए, अकॉर्डिंग टू फीफो क्या 40,000 इसमें से बचा है और 30,000 इसमें से बचा है? यस यस सर। सर। यस सर। यस, अगर ऐसा है तो ओपनिंग पे तो फुल लगेगा, 40,000 पे तो फुल ही लगेगा। इस 30,000 पे कितना लगेगा, फुल और हाफ? हाँ हाफ। हाफ लगेगा। हाफ, हाफ। और कोई? हाफ लगेगा। हाफ लगेगा। और अच्छा, कोई फुल वाला भी है क्या? कोई फुल बोलने वाला है क्या, ऐसा बता दो। नहीं सर, फुल लगेगा। मुरली कह रहा है फुल, और कोई? चलो अगेन वही बेवकूफी बेटा, इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप ऐसी गलती करें। सर फुल लगेगा, फुल फुल। अगर आप अभी भी ऐसी गलती करें तो हाउ, कैसे हम इस एग्जाम को पास कर पाएंगे? इस डेट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। बेचने वाली डेट से मतलब होता है क्या आपको? नहीं, आपको तो पहले दिन यूज आई, हर चीज आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं। पहले दिन वहां से 31, तो जुलाई से लेके 31 मार्च देखेंगे तो इसका मतलब फुल लगेगा। हाफ क्यों लगेगा, रीजन बताइए मुझे। बोलिए, अभी भी कोई है जिसको लग रहा नहीं सर हाफ लगना चाहिए था, फुल क्यों लगा? एनीवन? अर्पिता, नेहा, राकिब, इस आप जवाब नहीं दे रहे हैं बेटा, जवाब देते रहो। किसी के कोई डाउट यहां तक से? नो सर। सर बोलो। लाइक जैसे हमने 1 सितंबर को असेट खरीदी कोई, ठीक है, तो ये जो 180 डेज काउंट करने हैं उसमें हमें ये जैसे किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, वो चीज कंसिडर करनी है या नहीं? डेफिनेटली डेज की बात है तो करनी है। हमें ये बोलते 6 महीने, तब तो नहीं करने होते, पर हमें बोला 180 डेज, तो डेज तो करने हैं। और बोलिए। अच्छा एक बार बताओ, 2 दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि सर रिप्लाई करना है आपको, रिप्लाई के बिना पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, और 2 दिन से आप रिप्लाई कर भी रहे हैं। लिटरली ईमानदारी से बताना, क्या आपको अपनी पढ़ाई में कोई फर्क लगा? लगा सर। तो फिर सोचो, अगर टीचर आपको कोई बात कह रहा है तो बेटा अभी तो आपकी एज ऐसी है कि आप ब्लाइंड फोल्ड भी बिलीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अभी मैं कल वो मूवी देख रहा था सुपर 30, देखी है आपने? यस सर। यस सर। तो उसमें मुझे बहुत चीजें ऐसे सोची मैंने कि बच्चों का जो बिलीफ है टीचर पे वो कितना स्ट्रांग है। और वो उनसे एक चीज कहता है, जब वो सब डिप्रेस हो जाते हैं ना, वो एक चीज कहता है उनसे कि तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या। समझ पा रहे हैं? तो डर किस चीज का है? रिप्लाई नहीं करने से क्या हो, सर गलत हो जाएंगे, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा मुझे ही तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये बच्चा नालायक है, तो मुझे तो पहले से ही पता है। समझ गए? चलो ओके 14 देखते हैं। बोलो 14 में ओपनिंग कितना? वही 80,000 रुपए से। एक्स बेच दिया 95 में, वाई बेच दिया, नहीं दोनों दोनों मिला के 95 में बेच दिया, ठीक है। एक साथ 2020 को बेचा और नया फर्नीचर परचेज कर लिया 30,000 का 11/11/2020 को। बोलो ऐड करूं या ना करूं 30,000 रुपए? 30,000 ऐड करने करने से या नहीं? करने से बिल्कुल यस करने सर। भाई, नहीं करने का कोई रीजन ही नहीं है। ओके लेस कितना करूं? 95। 95। 5। तो था 80 का, आया 30 का, चला गया 95 का, बचा कितना? 15 ना। 15,000। 15,000। अब ये 15 कौन से में से बचा? ओपनिंग और नई परचेज? नहीं परचेज। नई एडिशनल। परचेज बिल्कुल। अब नई परचेज का जो डेट ऑफ पुट टू यूज है वो क्या है? 11/11/20। तो हाफ लगाऊं या फुल लगाऊं? हाँ। हाफ। 750 रुपए, 14,250। डन। आसान था। यस सर। अब 15 बड़े ध्यान से समझ लेना, कोई बोलना मत पहले एक बार, जब तक मैं ना करवा दूं, है ना, मैं पूछूं तब जवाब देना आपको, ठीक है? इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मल्टीपल असेट बाइंग हो रही है। ओपनिंग 80,000, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी हो रही है, हमारा क्या कर लेगा, हमें तो आता है क्वेश्चन। चलो तो 80,000 में परचेज किया, ओपनिंग है ये तो पढ़ाई। सोल्ड एक्स फॉर ₹90,000, 90,000 में सोल्ड कर दिया, तो ये मैं यहां लेस कर देता हूं, ठीक है। अब बोला है कि इन्होंने फॉलोइंग परचेज की और पुट टू यूज की डेट दे रखी है, ध्यान रखना क्या क्या दे रखी है। ए फर्नीचर, सबसे पहले ये डिसाइड करो, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है ऐसे क्वेश्चन में, कि कौन सी एसेट ब्लॉक में आएगी इस साल और कौन सी एसेट नहीं आएगी, क्योंकि हम कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं? 2021। 2021। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कौन सी असेट इस साल ब्लॉक में जुड़ेगी और कौन सी नहीं। फुल और हाफ मत सोचना, फुल और हाफ बात की बात है, जब जिस चीज का नंबर हो ना तब उस चीज के बारे में सोचा करो, आप एडवांस में सोचते हो। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही तो जानना है ना कि परचेज में अमाउंट कितना आएगा, अभी फुल और हाफ थोड़ी लगाना है। बोलो हाँ या ना। अभी तो Yes, मुझे sir. परचेज sir. अमाउंट चाहिए, मुझे फुल और हाफ नहीं चाहिए। तो चलो देखते हैं। ए फर्नीचर परचेज किया हमने 18/12/2020 को, नहीं ए परचेज पुट टू यूज किया 18/12। ध्यान रखना जो पहले डेट है वो पुट टू यूज है, बाद में डेट है वो परचेज है, कंफ्यूज ना हो जाना। 18/12/2020 को पुट टू यूज किया और 17/12/2020 को खरीदा था, तो इस साल के ब्लॉक में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। आएगा सर। आएगा सर। आएगा जी साहब, आएगा। फर्नीचर बी परचेज पुट टू यूज किया 18 फरवरी 2021 को, जो कि परचेज किया गया था 15/8/2020 को। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। बिल्कुल आएगा। जेड आएगा सर। 18, हाँ बिल्कुल आएगा बेटा। जेड 18 अप्रैल 2020 को पुट टू यूज किया, परचेज किया था 17/7/2019 को। नहीं आएगा। नहीं आएगा, एक जवाब। जेड, जेड के लिए सोच के बताओ फटाफट। आएगा सर। आएगा सर। आएगा। कौन बोला नहीं आएगा?
पहले कौन नहीं बोला था नहीं बोला आएगा? था, अब आएगा। आएगा सर, आएगा। मैं तो इस डेट से मतलब है ना, इससे हाँ। नहीं है, आएगा। पी बोलिए, आए। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूं। नेहा जवाब देगी। पी एसेट इस साल ब्लॉक में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? असेट पी इस साल ब्लॉक में आएगा या नहीं आएगा? नेहा, आएगा सर। आएगा पक्का? यस। चलो ठीक है, आएगा। राकिब जवाब देगा और कोई नहीं बोलेगा। फर्नीचर क्यों आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? नहीं सर। चलो नहीं आएगा, वेरी गुड। तो ये 4 आएंगे तो टोटल अमाउंट उठाओ, 30,000, 50,000, 60,000, 10,000, कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख हो गया सर। ये लो जी, 1.5 लाख बस। ठीक है, 80 का पड़ा था, 1.5 लाख का आ गया, 90 का चला गया, कितना बचा? 1,40,000। 1,40,000। यहाँ तक क्लियर है? ओके। यस यस सर। अब अच्छा। हमें फीफो लगाना है। अब फीफो में यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनो। हमने जो 90,000 का बेचा, क्या उसमें से 80,000 का तो ये बेचा? यस सर। तो यस ये तो हो सर। गया 0। यस सर। 10,000 का ये बेचा तो ये हो गया 1,40,000। बोलिए यस और नो? यस यस सर। इसका Yes, sir. मतलब हमारे पास जो 1,40,000 बचा है वो नई परचेज में से है। यस यस। सर। अब सवाल ये है कि सर नई परचेज तो 4 है, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो 10,000 का बिका है नई परचेज में से, ये कौन से में से बिका है? तो अकॉर्डिंग टू फीफो, और फीफो कौन सी डेट के हिसाब से लगाना है? इस डेट के साथ। तो सबसे पहले ब्लॉक में कौन सी एसेट आई थी बताओ? ए बी जेड पी, कौन सा? ए। ए आई थी। नेहा भी कह रही है ए आई थी सर। क्यों भाई ए क्यों आई थी? क्वेश्चन में पहले लिखी है इसलिए। सर पी आई थी। हाँ, पी। पी आई थी। ओके वेरी गुड। कौन बोला? और कोई? सर फीचर से देखना है ना, क्या? फीफो मेथड से देखना है ना। हाँ, फीफो मेथड देखना है आपको। सिर्फ ये बताना है कि इन चारों असेट में जो आपने जोड़ी है अभी फिलहाल, सबसे पहले ब्लॉक में कौन सी असेट आई होगी? क्योंकि जो सर, आएगी P वही आई थी। आएगी। पी। और कोई? जेड। पी। सर जेड। जेड आई थी, बिल्कुल सही है। तुषार, हिमांशु एंड अर्पिता। अरे भाई इसमें भी क्या बेवकूफी? क्यों भाई पी क्यों बताओ? किस दिन आती है एसेट ब्लॉक के अंदर? परचेज करते हैं उस दिन या पुट टू यूज करते हैं उस दिन? पुट टू यूज। पुट टू यूज के हिसाब से सबसे पहली डेट किसकी है? जेड। जेड। जेड की है। तो फिर पी ए क्यों बोल रहे हो? किस बेसिस पे बोल रहे हो? ए तो इसलिए बोल दिया होगा सर क्वेश्चन में पहले लिखी है, वरना ए का तो कोई लॉजिक नहीं है, दूर दूर तक लॉजिक नहीं है ए का। तो चाहे ये डेट लगाओगे तो भी ए का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसका इसलिए बोल दिया होगा कि सर ये परचेज पहले हुई है। तो आप परचेज करने से ब्लॉक में ऐड करते हो या पुट टू यूज करने से ऐड करते हो? पुट टू यूज से करते हो। और मैंने तो सब सर्कल ही कर दिया कि ये डेट मैटर करती है, उसके बाद भी गलती कर रहे हो। नहीं? ओके। तो ए आपके पास पड़ी है अभी भी 30,000 रुपए की, ध्यान से सुनना। बी आपके पास पड़ी है 50,000 रुपए की। जेड आपके पास थी 60,000, पर उसमें से 10,000 की बिक गई अकॉर्डिंग टू फीफो, राइट? बोलिए यस और नो? यस सर। यस सर। और पी अभी भी 10,000 की पड़ी है। क्या ये 1,40,000 का कॉम्बिनेशन ऐसे ही है क्या? 30,000, 50,000, 50,000 और 10,000।
यस सर। समझ गए? यस सर। अब अगर समझ गए तो बताओ इनमें से फुल किस पे लगेगा और हाफ किस पे लगेगा? सबसे पहले ए बताओ, फुल और हाफ। हाफ। फुल और हाफ ए पे। हाफ। चलिए हाफ। हाफ। बी पे बोलो, फुल और हाफ। 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 जेड पे बोलिए, फुल और हाफ। फुल। फुल Full. सर, फुल। फुल। पी पे बोलिए, फुल और हाफ। हाफ। लास्ट पी, हाफ। पी पे, हाफ सर, पी पे। फुल Full लगेगा होगा ना? सर। फुल होगा सर। फुल सर। अरे अगेन वही गलती, कैसे करोगे बेटा? फुल ही बोला था पी पर। सबने फुल ही बोला था ना, मुझे हाफ सुन रहा था। सबने फुल बोला था पी पे। नहीं सर, पहले हाफ बोला। तो फिर वो पापड़ बेलने पड़ेंगे बेटा, ऐसे ही प्रोफेशनल कोर्स नहीं होगा। अब क्या, एक आप में क्या हो रहा है पता है? एक पॉइंट पकड़ता है, दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ता है, ये छूट जाता है। समझ गए? सबको पकड़ के रखो। चलो जी, तो कोई बात नहीं। फुल हाफ, तो पहले फुल वाले पे लगा दो। 60,000 पे फुल, ये लो 6,000। 80,000 पे हाफ, ये लो 4,000। हो गया क्या काम? यस सर। तो ये 15 नंबर का पॉइंट सब चीजें कवर कर रहा था। मल्टीपल परचेज, फीफो, पिछले साल खरीदा, इस साल यूज किया, फुल हाफ, सब कवर कर रहा था। बट अगर आपने रिलैक्स माइंड से करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दो एक बार, क्या अब आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सही कर देंगे या अभी भी कोई गड़बड़ होगी आपसे? नो सर। नहीं होगी? पक्की बात है? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों को जिनको भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं बेटा, एक बार बिना एक भी क्वेश्चन का आंसर देखें, ये सारे क्वेश्चन लाइन से दोबारा करना। ठीक है? एक बार अभी क्लास होने के जस्ट बाद में ही बैठ जाना। ठीक है? ये मत सोचना कि मुझे आता है। एक बार सारे क्वेश्चन का क्लोजिंग WDV या शॉर्ट टर्म गेन या लॉस ये निकालना और फिर हमारे इस क्वेश्चन से मैच करना। अगर आपके वो 15 के 15 केस सोल्व हो जाते हैं और सबका आंसर सेल्फ मेड मिल जाता है अभी भी तुरंत भी, तो भी हम ये समझेंगे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। या आपके ही बेटरमेंट के लिए है, मेरा सिर्फ सजेशन है। अच्छा लगे तो फॉलो करना। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।